नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल का मतलब ये नहीं होता कि आपका इंटरव्यू 100% आएगा। और इसके अलावा वीएफएस के पोर्टल पे डाटा अगर आपका शो नहीं हो रहा तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लास्ट वीक में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि स्टूडेंट के पोर्टल पे एप्लीकेशन सबमिट होगी हुई है, बट पोर्टल पे ना तो ये आ रहा है कि एप्लीकेशन सबमिटेड टू यूकेवीआई और ना ही कोई फर्दर उसके डिसीजन के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी तक आई है और ना ही यूकेवीआई ने उसको कांटेक्ट किया है। तो उसकी प्रोफाइल और उसका जो डिसीजन है और उसके पोर्टल पे क्या आ रहा है अभी स्टिल डिसीजन आने के बाद भी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको उससे हेल्प हो सके फर्दर। ये अगर आप देखें तो आपके सामने जो इनकी बायोमेट्रिक थी वो 23 को थी। 23 को इनकी बायोमेट्रिक हुई और उनको ये ईमेल ऑटो जो नोटिफिकेशन आता है वीएफएस से के स्कैन एंड सबमिटेड टू यूकेवीआई। 24 को इनको ये ईमेल आ गई। अब इस ईमेल के बाद उनको दोबारा कोई ईमेल नहीं आई। अब उसके बाद जो है वो उनका पासपोर्ट जो कि वेरी नेक्स्ट डे कलेक्ट होना था, तो उन्होंने वो पासपोर्ट अपना कलेक्ट कर लिया और उसके बाद जी उनका 7 अगस्त को उनको दोबारा ईमेल आती है जो कि हम जिसको नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल कहते हैं। ये उनको वी आर अनेबल टू डिसाइड योर डिसीजन 7 अगस्त को। और इस दिन जब ये ईमेल आती है तो फिर इनके पोर्टल पे एप्लीकेशन टू सबमिटेड टू यूकेवीआई वाली जो ऑप्शन है वो ओपन होती है, यानी वहाँ पे फिर इसका मार्क होता है। उससे पहले वो बिल्कुल ब्लैंक था और सिर्फ ये आ रहा था कि पासपोर्ट कलेक्टेड। उसके बाद इनको जो है वो दोबारा ईमेल आती है जी 14 अगस्त को। 14 अगस्त को इनको दोबारा ईमेल आती है जो कि वीज़ा ग्रांट की होती है, ठीक है, और ये 14 अगस्त की थी। तो ये उनको मेल आ गया। अब 14 अगस्त के बाद से ऑनवर्ड फिर खैर इन्होंने अपना ई वीज़ा वगैरह लिंक कर लिया, सारा इनका डिटेल्स आ गई। तो इनका जो पोर्टल है वो आज की डेट में भी, आज 21 अगस्त है, अगर आप इनका पोर्टल देखें तो ये स्टूडेंट हैं और इनके पोर्टल पे ये आ रहा है, यानी कि पोर्टल पे डिसीजन रिसीव्ड फ्रॉम यूकेवीआई पे अभी भी मार्क नहीं हुआ, हालांकि वीज़ा आ गया, वीज़ा ई लिंक से कनेक्ट हो गया। पासपोर्ट ऑलरेडी जो कि कलेक्ट कर लिया था उस पर तो नहीं आना था, बट डिसीजन इस पे नहीं आ रहा। अब ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का इशू है कि जी हमें डिसीजन जो है वो पोर्टल पे नहीं आ रहा, हमें डिसीजन जो है वो रिसीव नहीं हो रहा। तो उस हवाले से जो है वो यही इन्फॉर्मेशन है कि जी जो है वो स्टेटस उनके पेंडिंग चल रहे हैं। तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे ये हम ट्रैक पासपोर्ट पे भी अगर आते हैं तो इस पे भी जो डाटा वगैरह है इनका वो सेम ही ये शो करता है कि पासपोर्ट सिक्योर्ड और पासपोर्ट कलेक्टेड, ठीक है जी। तो इनका ये आ रहा होता है। तो इसमें कोई परेशानी वाली खैर ज़्यादा बात नहीं है, बट आप अपना कांटेक्ट में रहें, यूनिवर्सिटी की ईमेल्स रेगुलर चेक करते रहें ताकि आपको जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट की मेल है वो आपको इन टाइम आ जाए और आप उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर सकें। थैंक यू।